नाज़रीन, एक अनजस्टिफाइड, एक इलीगल और एक बारबैरिक अटैक यमन, जो बहुत ही ब्रेव कंट्री है, जिसने फलस्तीन का साथ अपनी जानों से दिया है, उसके ऊपर ये ब्रूटल अटैक जो वो किया गया है, जिसमें यमन के आर्मी चीफ उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि इजराइल जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों पर हमला करेगा। जब सीज़फायर हो रहा था, सीज़फायर होने के बाद हमने ये आपको बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर हमला होगा, और हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसकी सादा सी वजह है, और सादा सी वजह यह है कि इजराइल के उस सरशिस्त के अंदर शामिल है वायलेंस। ठीक है ना। इस वक्त देखें, 2 साल के अंदर उसको कोई डोमिनेंस हासिल नहीं हुई, उसको कोई हेजेमनी हासिल नहीं हुई, उसको कोई सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल नहीं हुई। तो अब जब गजा में बॉम्बिंग रुक रही है, वहां पर बॉम्बिंग रोकना पड़ रही है, तो किसी और जगह पर बॉम्बिंग करके ये दिखाना कि हम कितने बड़े पावरफुल हैं और हमारी हेजेमनी और हमारी डोमिनेंस है, हम जो मर्जी करें। तो इस बुनियाद के ऊपर हमने आपको कहा था कि मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर अटैक्स होंगे, इजराइल जब मजीद बॉम्बिंग करेगा, तो उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। नाज़रीन, ये जो आज हमला हुआ है और यमन के ऊपर, जो इस वक्त इजराइल के ऊपर अटैक्स तो कोई नहीं कर रहा, वो गजा की वजह सपोर्ट में थे और यमन को नहीं अटैक कर रहा, उसके ऊपर दोबारा अटैक होना, इससे रीजन के लोगों को और दुनिया को मजीद इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए, इस बात को उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब तक इजराइल मौजूद है, ये वायलेंस और जंगें खत्म नहीं होंगी। देखिए, इजराइल ने हुलिया बिगाड़ के रख दिया मिडिल ईस्ट का, हशर नशर करके रख दिया मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट के लोगों की कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितने लोग, लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में लोग लुकमा अजल बन चुके हैं इजरायली जंगों की वजह से। दहाइयां गुजर गई हैं, यहां पर जुल्म और वायलेंस और जंगें इनके खत्म होने का नाम नहीं आ रहा। वजह क्या है? जब आप खंगालते चले जाते हैं, तो ये एक ही वजह आपको कारपेट के नीचे जो है वो नजर आती है, और वो ये है कि ये कॉलोनी, इसको चलाने के लिए मुसलसल वायलेंस, और डॉक्ट्राइन में ये लिखा हुआ है कि हेजेमनी जो है वो हमने मिडिल ईस्ट में रखनी है, सबको गुलाम और सबजुगेट करके रखना है।